हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैरियर प्लस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक सर आज फिर आप सबके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूं, प्रेजेंट हूं। कल मैंने बताया था, जैसे आपको बताया था कि आज हम टॉपिक वाइज क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे और आगे जिस लक्ष्य को हमने टारगेट निर्धारित कर रखा है उसको प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे चीज़ों का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मेरा आपका सबसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे साथ सभी जुड़ जाइए और चीज़ों को धीरे धीरे आगे समझिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारी क्लास का, वो है सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है न्याय निगमन। ये हमारी रीजनिंग की क्लास का पहला पार्ट ये समझ लीजिए, या पहली क्लास है हमारी, कि हमारी जो शुरुआत हो रही है वो ये क्लास हमारी स्लॉग वाले टॉपिक से हो रही है। इस टॉपिक को अगर दूसरे नाम से अगर जाना जाए तो ये टॉपिक हमारा, इसको हिंदी में कथन और निष्कर्ष भी कहा जाता है, जिसको आप अच्छे से जानते हो। इसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, चीजों को देखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, जो कि चहेता प्लेटफॉर्म है, जो सबसे डिमांडेबल प्लेटफॉर्म है हमारा। यहां पर आपको अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से प्राप्त कर सकते हो अपने लक्ष्य को। जो चीज आप चाहते हो उस चीजों को सोचकर अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो कुछ ही महीनों में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आपका वो है सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में न्याय निगमन कहा जाता है। न्याय निगमन कहा जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको कथन और निष्कर्ष भी कहा जाता है। कथन और निष्कर्ष, जिसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी कहा जाता है। कथन और निष्कर्ष भी कहा जाता है इस टॉपिक का नाम। इंग्लिश वाले बच्चे जो समझते हैं, इंग्लिश में चीजों को भी समझते जाएं, लिखते जाएं, अपना समझते जाएं चीजों को इंग्लिश के अंदर। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इस कथन और निष्कर्ष टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। अभी तक जो प्रश्न यहां से पूछे गए इस टॉपिक के अंदर, अभी हमारे प्रश्न जो आते हैं यहां, ये दो भागों में, दो पार्ट में, दो प्रकार से प्रश्न आता है। पहला जो प्रश्न आता है ये यहां पर स्टेटमेंट कंक्लूजन से डेफिनेट, निश्चित निष्कर्ष के आधार पर आता है पहला प्रश्न। इसको डेफिनेट कंक्लूजन या डेफिनेट कहा जाता है, निश्चित। इसको निश्चित कहा जाता है, निश्चित कथन या निष्कर्ष कहा जाता है। पहला टॉपिक, पहला पार्ट है इस टॉपिक का, पूरा ही समझ लीजिए। दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर हमारा जो आपको पढ़ना होता है, जिसको इनडेफिनेट कंक्लूजन कहा जाता है। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट कंक्लूजन कहा जाता है, जिसको अनिश्चित निष्कर्ष कहा जाता है। जो निश्चित नहीं होते, जो कंफर्म नहीं होते, उन्हें अनिश्चित निष्कर्ष कहा जाता है। डेफिनेट के अंदर क्या होता है कि यहां चीजें एकदम 100% फिक्स होती हैं, कंफर्म होती हैं 100%। लेकिन यहां पर क्या होता है, लेस देन 100, यहां 100% चीजें नहीं होती हैं, उसे इनडेफिनेट कहा जाता है, अनिश्चित निष्कर्ष कहा जाता है। तो ऐसे ही आप शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो पार्ट पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले जो चीजें समझाई जाएंगी वो है आपका डेफिनेट निष्कर्ष। डेफिनेट कंक्लूजन जो आते हैं, निश्चित तरीके से कथन और निष्कर्ष आते हैं, वो चीज आपको यहां समझाई जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पार्ट। पहले कंसेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन प्रश्नों को, कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से उन चीजों को समझना है। लेकिन एक बार थोड़ा सा आपको समझना है कि इसका एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है, किस तरीके से चीजें समझी जाती हैं, किस तरीके से सॉल्व करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अभी इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखोगे कि एक, अभी ये क्वेश्चन जो है वो एक एक स्टेटमेंट पर आधारित है, एक एक कथन पर आधारित है, बेस्ड है। लेकिन इसके आधार पर आपको हो सकता है कि दो निष्कर्ष दे रखे हो, दो से ज्यादा भी आपके कंक्लूजन दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको पहले, सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं, मैं एक एक स्टेटमेंट से, एक एक कथन से बताने का प्रयास करूंगा। फिर एक के बाद दो दो निष्कर्ष भी आएंगे, दो दो कथन भी आएंगे। इसके बाद तीन तीन स्टेटमेंट और तीन तीन कंक्लूजन भी आएंगे। लास्ट आपके जो सिलेबस में है वो तीन तीन निष्कर्ष तक है, तो वो चीज भी आपको समझाई जाएगी। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को जानते हैं, आखिर क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है एक वेन डायग्राम का, एक वेन आरेख का प्रोसेस होता है। दूसरा एक प्रोसेस होता है जिससे 150 कहा जाता है।
मैं आपको आज इसको शॉर्टकट तरीके से जल्दी बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी पेपर में क्वेश्चन किए जाए। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इस पूरे टॉपिक के अंदर कुछ बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन बातों को ध्यान रखना है, उनका ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट ध्यान रखना है, कुछ पार्ट है, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ये आपको हमेशा मिलेगा क्वेश्चनों में, तो यहां सभी ए बी है। सबसे पहले मैं आपका पहला स्टेटमेंट ये लिख रहा हूं, ऑल ए आर बी। दूसरा जो स्टेटमेंट है सेकंड नंबर पर लिखना है, दूसरा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है जो ध्यान रखना है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसके बाद चौथा जो स्टेटमेंट है उसे भी ध्यान रखना है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये जो चार स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं या चार लाइनें जो लिखी हुई है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपको कथन के अंदर भी मिलेंगे देखने को। ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन निष्कर्ष के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ये पूरा जो टॉपिक चलता है इन चार पर ही चलता है, हर बार किसी कथन में या किसी निष्कर्ष में जाते रहेंगे। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप सही गाइडेंस, सही टीचर के माध्यम से चीजों को पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज डिटेल में बेहतर तरीके से समझ में आएगी, आसानी से चीजों को समझ पाओगे। जो चीज मिनटों में हो रही है उसे सेकंडों में कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा कहता हूं कि सही प्लेटफॉर्म, सही टीचर, वो चीज आपको चूज करना होता है। तो वो आपके हाथ में है कि कहां पढ़ना है, किसी चीज को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए ध्यान दीजिए किस तरीके से हमें करना है। आगे थोड़ा सा क्या है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट है ये समझ लीजिए कि कंडीशन नंबर जो 1 है, हमारी पहली जो कंडीशन है वो ये है। लेकिन दूसरी कंडीशन और है जिसे मैं भी आपको बताऊंगा, उसको भी इसके साथ ध्यान रखना है थोड़ा सा कंडीशन को, तो वो भी है जिसे भी समझना है। ये दोनों चीज आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चनों को करने में। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रखा हो, कथन, ये कथन दे रखा है, एक साइड में यहां कथन और एक साइड में यहां आपको लिख लेना है निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये दो स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है, ये चार स्टेटमेंट दे रखे, दूसरा स्टेप ये है। इन दोनों स्टेपों के माध्यम से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हो। किसी भी और तरीके को सीखने की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी और टीचरों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ लेना, इसको समझ लेना, केवल शुरू से जो क्लास है चल रही है आपको इन चीजों को समझते जाओ और एक बार जुड़कर अंत तक बने रहो चीजों के साथ। मैं ये कह रहा हूं आपको दोबारा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रीजनिंग के लिए कि क्या मुझे कहीं और से पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या है कि कभी कभी कोई कथन ऐसा होता है जो केवल पॉजिटिव होता है, कभी कभी कोई ऐसा कथन मिलेगा जो केवल नेगेटिव होता है, जो नकारात्मक होगा, नेगेटिव हो, ऐसे भी कथन मिलेंगे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि जहां दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव होंगे, ऐसे भी आपको मिलेंगे। कभी कभी आपको ऐसे भी स्टेटमेंट मिलेगा, यहां स्टेटमेंट यहां एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ऐसा भी स्टेटमेंट मिलेगा। जिनके ऊपर सभी के ऊपर क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको भी। लेकिन कभी कभी एक ऐसा भी स्टेटमेंट मिलेगा जहां दोनों के दोनों जो कथन होते हैं स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। कि तब क्या करना है, जब आपका अकेला कथन पॉजिटिव हो तो आपका जो आंसर निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, जो आंसर सही होगा वो केवल पॉजिटिव वाला ही सही होगा। यानी पॉजिटिव कथन से केवल पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा, नेगेटिव वालों को बिल्कुल देखना नहीं है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला ही आंसर होगा। ऐसे ही जब देखेंगे कि यहां नेगेटिव कथन से नेगेटिव वाला ही निकलेगा, नेगेटिव से केवल नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव को बिल्कुल देखना नहीं है। ऐसे ही यहां देखेंगे कि जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा, केवल सकारात्मक। नेगेटिव की तरफ देखना ही नहीं, उनको छोड़ देना है, केवल पॉजिटिव होंगे, वही आंसर बनने की संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी पूरी। ऐसे ही आगे चौथे को देखेंगे कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दूसरा जो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहां नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा आपका, यानी नेगेटिव जो कंक्लूजन दे रखा होगा वो सही होगा। और लास्ट, अंतिम साहब, लास्ट को देखोगे पांचवें को, कि जहां दोनों के दोनों जो नकारात्मक होते हैं
तो ये नहीं करना है कि नेगेटिव से नेगेटिव मिलाया प्लस हो गया, ये मैथ नहीं है बच्चों, ये है रीजनिंग। यहां रीजनिंग के कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, उन चीजों को समझना है। आप यहां माइनस से माइनस प्लस कर देते हो तो वो चीज करते चले गए तो आपको एग्जामिनर को तुम्हें प्लस से माइनस करने में देर नहीं लगेगी, उस मेरिट लिस्ट से निकालकर बाहर फेंकने में देर नहीं लगेगी उसको। वो सोचेगा भी नहीं कि कौन कहां क्या कितने नंबर लाए हो, चीजों को समझना पड़ेगा अच्छे से। तो यहां क्या करना होगा कि नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा, नो कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष। यानी जहां जब जब नेगेटिव से नेगेटिव आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो वहां कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, सबके सब गलत होंगे। तो स्टेप नंबर 1 तो पहला आपका एक ये है, और दूसरा स्टेप नंबर 1 ये है आपका, इस पूरे टॉपिक का ये समझ लो, पूरा निचोड़ आपके सामने है इस पूरे टॉपिक का, इसमें और कुछ आपको नहीं देखना। अब क्या करना है, मैं इन चारों स्टेटमेंटों को आपके सामने थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूं, इनको 150 से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं कि चीजों को किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो जहां सभी की बात आएगी तो वहां आपको 100 और 50 से रिप्रेजेंट करना है, 150 से। जहां कुछ की बात आएगी, जहां कुछ की बात आएगी वहां 50 और 50, 50 और 50 से रिप्रेजेंट करना है, 50-50 कुछ के लिए। जहां कुछ नहीं की बात आएगी वहां आपको 50 और 100, 50-100 से रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही जहां कहीं कहीं आपकी कोई नहीं की बात आएगी तो वहां 100 और 100, 100 एंड 100 से रिप्रेजेंट करना है। बस ये बात आपको इसके साथ ध्यान रखनी है, और इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता हो अभी। बस इन पहला स्टेप नंबर 1 ये 4 स्टेटमेंट किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और पहला दूसरा स्टेप नंबर 1 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा, ये 2 स्टेपों को ध्यान रखना है बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट्स अपने बनाते रहिएगा, चीजों को नोट्स बना के आसानी से समझना है चीजों को। अगले आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ नजर डाला जाएगा, लेकिन आप जानते हो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि हिम्मत मत खोना मेरे यार मेरे दोस्त, हिम्मत मत खोना मेरे यार मेरे दोस्त, कि क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, जिसने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, उन्हें कुछ करके दिखाना है। इन बातों को दिमाग में दिल में बिठा लेना है कि रोज कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है, वो कहीं ना कहीं ऐसे ताने दे देता है कि तेरे बस की नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगी। उनको कुछ करके दिखाना है, उनको ये दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। भले ही जिंदगी में पढ़ते समय, लिखते समय, पढ़ाई करते समय गिरोगे गिरोगे, लेकिन गिरकर फिर उठना है। और जब गिरकर उठोगे तो ये जमाना, ये दुनिया आपको सलाम करेगी, और गिरकर उठोगे अपनी मंजिल को प्राप्त भी करोगे आप। तो इसलिए इन बातों को, चीजों को जो सामने आपके आ रही हैं, 4 लाइनों को दिमाग में और दिल में फिट रखना, इस चीजों को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपने प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट नंबर 1 पहला प्रश्न हमारा दे रखा है, जहां आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश वाले बच्चे आराम से यहां से देखें अपना, हिंदी वाले बच्चे यहां से, कि सभी फूल फल हैं। एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक कथन दे रखा है कि सभी फूल फल हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, बताया था कि सबसे पहला काम जो रहेगा हमारा, 2 स्टेप है, दोनों स्टेपों में सबसे पहला जो काम है वो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने का, कि कौन सा कथन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो हमने देखा कि कथन जो दे रखा है हमारा, ये कथन जो दे रखा है बच्चे, ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक कथन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से क्या होता है, रिजल्ट हमारा अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पॉजिटिव ही निकलता है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसकी तरफ ही हमको देखना है। तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा बच्चे नेगेटिव है, तो इस दूसरे नेगेटिव को हटा देना है। तीसरा भी नेगेटिव दे रखा है, इस तीसरे नेगेटिव को भी हटा देना है। चौथा पॉजिटिव दे रखा है, चलो जी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव दे रखा है, सकारात्मक है। तो पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा, इस बात को दिल दिमाग पे छाप लो, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो जब पॉजिटिव से रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा, अब ये नहीं कि हम लोगों ने 2 पॉजिटिव छांट लिए तो 2 पॉजिटिव दोनों के दोनों सही होंगे,
अब यहां से 150 की जो कहानी है वो शुरू होती है। तो इतना पता चल गया कि ये दो निष्कर्ष कंक्लूजन आपके गलत होंगे। लेकिन बढ़ते हैं आगे 150 की तरफ। अब इसके बाद दूसरा जो स्टेप है हमारा वो लगाना है 150 का, जिसको अप्लाई करना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां सभी की बात आती है बच्चे, तो वहां सभी के लिए क्या किया जाता है, 100 और 50, 100 और 50, 100 और 50 ये रिप्रेजेंट किया जाता है सभी के लिए। चीजों को समझना है थोड़ा सा। जहां जहां आपकी बात आएगी 150 की, वहां सभी की जहां बात आएगी वहां आपको सभी के साथ 100 और 50 हमेशा लगाना है। अब हम इस पहले निष्कर्ष को चेक करना चाहते हैं। पहले निष्कर्ष ये कुछ के आधार पर दे रखा है और कुछ के लिए भी बता चुके हैं आपको कि जहां कुछ की बात आएगी वहां क्या होगा, 50-50, 50 और 50 होगा, 50 और 50। ये वो खतरनाक तरीका है बच्चे, वो बेस्ट से बेस्ट तरीका है। ये समझ लो कि सब किताबों में जो कंसेप्ट लिखे हैं वो सब फेल है। ये चीजें अनुभव के आधार पर आपको सब बताई जा रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर को, कहानी को समाप्त किया जाए कुछ सेकंडों में। यहां समझाने के लिए आपको किया जा रहा है। जब आप सीख जाएंगे, अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे, तो प्रश्न को देखते ही आसानी से बता सकेंगे कि इसका आंसर ये, कभी गलत नहीं हो सकता। अगर पेपर में 5 क्वेश्चन आए हैं तो 5 के 5 ही सही होंगे। तो इसलिए ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो यहां सभी की बात है और यहां कुछ की बात हो रही है। लेकिन एक छोटी सी बात प्रैक्टिकल ये समझनी है, एक छोटी सी बात आपको समझनी है, प्रैक्टिकल बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो दिन में उसकी आय है, एक व्यक्ति है डेली पर डे वो 100 रुपए कमा रहा है, डेली 100 रुपए कमा रहा है, तो मैं ये देखना है कि 150 में चेक करना है बस कि खर्च कितना कर सकता है। अगर वो डेली 100 रुपए कमा रहा है तो खर्च कितना कर सकता है। तो अब जाए तो 100 रुपए कमा रहा है तो उसके पास कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो 100 रुपए खर्च कर सकता है। और भी उसके पास एक ऑप्शन है, 100 नहीं तो जब बात आती है 50 की तो वो 50 भी कर सकता है। 100 रुपए कमा रहा है तो 100 में से 100 खर्च कर सकता है या 100 में से 50 कर सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। इसका मतलब जहां 100 होगा तो 100 से 100 बन सकता है और 100 में से 50 बन सकता है। लेकिन दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर यही व्यक्ति यदि डेली पर डे 50 रुपए कमा रहा हो, इसकी इनकम आय अगर 50 रुपए दे रखी हो, तो ये कितने खर्च कर सकता है। तो यहां ये कर सकता है, आप देख सकते हैं कि 50 से अगर 100 की बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए डेली कमा रहा है तो क्या वो 100 रुपए कर पाएगा। अब आसानी से जानते हैं, मैथ पढ़ते हैं, सब कुछ अच्छी से पता कर सकते हैं। डेली इनकम 50 रुपए की, 100 रुपए कैसे कर पाएगा। तो यहां 100 रुपए नहीं कर सकता, 50 से 100 कभी नहीं बन सकता। जहां बनने की बात होगी क्वेश्चन के अंदर वहां तुरंत गलत कर देना। कितना कर सकता है इसमें ध्यान रहना है। तो यहां कितना कर सकता है बच्चे, यहां ये 50-50 ये कर सकता है, 50 से 50 बन सकता है। तो अभी इसी चीज को क्वेश्चन में ध्यान देना है। अब देखिए, तो यहां फूल से फूल को देखना है और फल से फल को देखना है। और जहां फूल की बात हो रही है तो फूल के लिए 100 है, 100 रुपए खर्च करने की बात हो रही है, तो फूल पर 100 से 50 बन सकता है। हाँ जी बिल्कुल बताया कि 100 से क्या बन सकता है, 50 बन सकता है। यानी 100 रुपए कमा रहा है तो फूल पर 50 रुपए खर्च कर सकता है। पहला स्टेप यहां सही हो गया शब्द का। दूसरा, फल से फल को देखना है। फल पे आय कितनी है, कथन के अंदर देखना है 50 है। तो जहां 50 रुपए कमा रहा है तो वहां 50 से 50 खर्च कर सकता है। इसका मतलब 50 कमा रहा है तो 50 खर्च कर सकता है। दोनों के दोनों स्टेप सही हो गए। तो पहला हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव का सही हो गया, और दूसरा हमने देखा बच्चे इसमें 150 की जो क्वेश्चन कंडीशन बनी थी वो भी सही होगी। जिसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 पहला हमारा सही हो गया। और जब आप सीख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर तरीके से निकाला है। जब आपको पहले से पता होगा तो देखते ही बता दोगे इस प्रश्न का आंसर यह है, सेकंड में आंसर निकलता है। दूसरा हमारा गलत हो चुका, तीसरा हमारा गलत हो चुका कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में बस देखना है, ये सभी की बात है, ये चेक करना है सभी, तो सभी को 150 में कन्वर्ट कर दो। सभी की करेंगे तो जानते हैं सभी के लिए क्या होता है, यहां होता है 100 और यहां क्या होता है 50, 150 होता है। अब फल से फल को देखना है और फूल से फूल को देखना है, बस इतना चेक करना है। तो यहां देखेंगे फल के लिए अगर आप चेक करोगे तो यहां फल के लिए क्या है, इनकम 50 रुपए है, कमा 50 रुपए रहा है और खर्च कितना करवा रहा है 100। और आपको यह कंडीशन बताइए, अगर पर डे व्यक्ति 50 रुपए कमा रहा हो तो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल बात है। तो 50 से जब 100 नहीं बन सकता, इस स्टेप ने यहां आकर इसको रोक दिया। भले ही पॉजिटिव नेगेटिव का सही था, लेकिन दूसरा जो स्टेप लगा 150 का वो फॉलो नहीं कर पाया। दोनों के दोनों स्टेप लगने चाहिए बच्चे, दोनों के दोनों स्टेप।
इसलिए आप जरा देखोगे कि यहां चौथा नंबर जो कंक्लूजन था वो भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहां 50 से 100 नहीं बन सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे जरा ध्यान दीजिए, जिसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप भी थोड़ा प्रयास करिए, सॉल्व करने का कोशिश करिए किस तरीके से हो जाएगा। तो यहां जरा देखते हैं, कथन नंबर आपको दे रखा है। कथन में क्वेश्चन नंबर 2, सभी आम सेब हैं, और आप जानते हो कि सभी की जो कंडीशन होती है वो 100 और 50 होती है, आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन इससे पहले 150 से पहले आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया करो, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया करो। जब पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे तो यहां कथन हमारा कैसा है बच्चे, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव ही बन सकता है, केवल पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कंक्लूजन नंबर 1 पहला तुम्हारा गलत होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, नहीं लगा हुआ है। ऐसे आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर इसमें कंक्लूजन नंबर 2 में कि कुछ सेब आम है, ये तो पॉजिटिव है, चलो जी ये पॉजिटिव है, देखते हैं हो सकता है सही हो। तीसरे को देखते हैं, कुछ सेब आम है, हाँ जी बच्चे ये भी पॉजिटिव है, हो सकता है ये भी सही हो। चौथे को देखते हैं, कुछ आम सेब है, हाँ बच्चे ये भी पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल ये पॉजिटिव है, हो सकता है सही है, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन जैसे बात करेंगे आगे 5वां 6वां 7वां, इसको आप देखोगे कि यहां 5वें 6वें 7वें पर सभी के सभी कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों कंक्लूजन तो आपके क्या हो गए बच्चे, रॉन्ग हो गए, गलत हो गए, क्योंकि रिजल्ट हमारा कैसा था कथन का, पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखना, फोकस कर लेना। तो आइए जरा देखते हैं, अब जो बचेगा उनको चेक कर लेना 150 लगा के। अब हमने देखा कि यहां ये कंडीशन दे रखी है अच्छे हमको कि यहां कुछ की कंडीशन है, वहां सभी की थी, तो 100 और 50 लिख दिया। ये कुछ की कंडीशन है तो क्या होगा, यहां 50, 50 और 50 होगा। अब इसको चेक करना है हमें कि सेब से सेब को और आम से आम को। कथन में सेब के लिए क्या है, इनकम 50 दे रखी है, कथन में 50, तो निष्कर्ष में भी क्या दे रखी है, 50 दे रखी है। और आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी यहां बताया था थोड़ी देर पहले, यहां इस क्वेश्चन के अंदर बताया था कि 50 से 100 नहीं बन सकता, केवल बाकी और कंडीशन आएंगी, सब में बन जाएगा। तो ऐसे ही यहां ध्यान रखना है कि यहां जो क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दे रखी है कि 50 से 50 बन सकता है, बन गया, यहां तक सही है। और 100 रुपए इनकम है किसी व्यक्ति की, तो 100 से 50 भी बन सकता है। इसका मतलब है ये स्टेप दूसरा भी सही हो गया हमारा। इसका मतलब निष्कर्ष कंक्लूजन नंबर 2 सही है, दोनों स्टेप सही है हमारे। आते हैं तीसरे पर कि सभी सेब आम है, ये भी सभी की कंडीशन है। सभी की कंडीशन को लगाओगे बच्चे, यहां 100 और 50 150 होता है, सभी के लिए क्या होता है, 150 होता है। अब यहां सेब से सेब को चेक कर लीजिए कि सेब के लिए यहां क्या है, 50, इनकम है 50, ध्यान रखें, ध्यान दीजिए इस बात पर कि इनकम है 50, 50 रुपए कमा रहा है डेली, क्या 100 रुपए कर पाएगा, 100 रुपए कर पाएगा क्या, 50 कमा रहा है, 100 रुपए नहीं कमा खर्च कर सकता। तो इसका मतलब यही इसी स्टेप ने हमको रोक दिया, और इसी स्टेप ने रोक दिया, आगे सोचना ही नहीं कुछ, तुरंत इसको क्या कर देना है, रॉन्ग कर देना है, गलत कर देना है, क्योंकि 50 से 100 नहीं बन सकता कभी भी। ऐसे आगे आना है कंक्लूजन नंबर 4 पर, निष्कर्ष चौथा, कि यहां जरा इसको कुछ की कंडीशन में दे रखा है, और कुछ की कंडीशन आप जानते हो, आसानी से कर सकते हो कि कुछ की जो कंडीशन होती है बच्चे वो क्या होती है आपकी, बताओ, 50 और 50 होती है, 50 और 50। अब जरा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 150 से, ये भी 50 होता है और ये भी क्या होता है आपका 50 50, ये होता है। अब वही चेक करना है कि आम को आम से चेक करना है और सेब को सेब से चेक करना है। और आम के लिए आप देखेंगे तो आम के लिए इनकम क्या है, 100 रुपए, और खर्च कितना हो गया, 50, बन सकता है, बिल्कुल बात सही है। सेब से सेब को देखना है, तो सेब के लिए इनकम क्या है, 50, कमा रहा है 50 रुपए, तो खर्च कितने कर सकता है, 50, ये भी बात सही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब दोनों स्टेप सही है, तो निष्कर्ष नंबर 4 चौथा आपका सही होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। जैसे ही सीख जाओगे तो उसमें स्पीड बन जाएगी अपने आप आपकी, आसानी से। मैं कह रहा हूं कुछ सेकंड ही लगेंगी, मिनट भी नहीं लगेगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, कुछ सेकंड ही लगेंगी। कुछ सेकंडों के अंदर बड़ी आसानी से आप अपने एग्जाम को आसानी से, 5 क्वेश्चन आए ना तो 5 के 5 सही कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, बड़े आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हो। और यही नहीं, ये तो अभी पहली क्लास है, पहला टॉपिक है, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी होते हैं, उन चीजों से भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन उस वेन डायग्राम में थोड़ा सा समय लगता है, चीजों को सोचने में समय लगता है। मैं आपको बताऊंगा रीजन, कारण कि क्यों नहीं करना है वेन डायग्राम से, क्यों नहीं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ कुछ की कंडीशन है और कुछ की कंडीशन आप जानते हैं यहाँ क्या होता है बच्चे, 50 और 50 होता है, 50-50 होता है। लेकिन इससे पहले क्या है, आपको हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर। और पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर देखेंगे कि रिजल्ट क्या है बच्चे, कथन के अंदर हमारा क्या है, पॉजिटिव है कथन, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। जिसका मतलब है पहला हमारा निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव, हाँ जी ये सही हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा भी हमारा क्या है बच्चे, पॉजिटिव है, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या हमारा, ये भी पॉजिटिव है, हाँ जी बिल्कुल, तीसरा पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है। चौथे को देखेंगे, ये है नेगेटिव, कथन था पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही चाहिए। अगर निष्कर्ष पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ये नेगेटिव है, दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो गए, गलत, रॉन्ग। अब इनको 150 से चेक कर लेना है। अब इनको लगाओगे, कुछ की कंडीशन होती है बच्चे, जानते हो आप कुछ की कंडीशन को, ये 50 और 50, 50 और 50 होती है कुछ की कंडीशन। अब यहां ट्रक से ट्रक को देखना है और बस से बस को देखना है, और आप जानते हो, आप देख पा रहे होंगे आसानी से, समझ भी गए होंगे करना क्या है। यहां कंडीशन है 50, 50 से 50 बस से बस को देखना है, तो 50 रुपए इनकम है तो 50 रुपए खर्च कर सकता है। यहां कंडीशन है ट्रक की, यहां 50 रुपए कमा रहा है तो यहां 50 खर्च भी कर रहा है, 50 में से 50 बन सकता है। इसका नंबर 1 पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। सभी ट्रक बस हैं, यहां सभी की कंडीशन है और आप जानते हैं सभी की कंडीशन बच्चे क्या होती है, 100 और 50 होती है, सभी की कंडीशन 100 50। तो ये देखना है ट्रक के लिए कि ट्रक के लिए इनकम तो बच्चे 50 है और यहां खर्च कितना कर रहा है, 100। और कई बार आपको बता चुके हैं, पहले ही बता दिया कि जहां 50 होता है, 50 रुपए इनकम है, 50 रुपए आप कमाओगे तो 100 रुपए पर डे खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि निष्कर्ष कंक्लूजन नंबर 2 आपका क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, निष्कर्ष की तरफ, कि यहां ये भी सभी की कंडीशन है, यहां ये क्या होगा 100 और ये क्या होगा बच्चे यहां पर 50। तो यहां देखोगे कि यहां बस से बस को देखना है और ट्रक से ट्रक को देखना है, और आप देख रहे होंगे कि बस के लिए इनकम 50 रुपए दे रखा है, तो 50 से क्या 100 थोड़ी कर पाओगे। बस के लिए जो इनकम दे रखा है, आप 50 रुपए दे रखा है, 50 से 100 थोड़ी कर पाओगे। तो क्या करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब 50 से 100 नहीं बनता तुरंत वहीं रोक देना है, ये वो निष्कर्ष आपका क्या होगा, गलत। चाहे पहला स्टेप सही क्यों नहीं चला गया हो, दोनों के दोनों स्टेप सही होने चाहिए। जब दोनों के दोनों स्टेप सही होंगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे आपका कौन सा सही गया है, केवल फर्स्ट आपका इसमें सही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। यहां आप देख रहे होंगे कि यहां पर कथन नेगेटिव दे रखा है, अभी तक पॉजिटिव थे, नकारात्मक थे, अब ये कथन क्या है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव थे ये नकारात्मक है। तो करना क्या है कि 150 लगानी है बच्चे सबसे पहले। तो जब नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव से हमने आपको बताया था कि नेगेटिव जब जब होगा बच्चे उससे कंक्लूजन नेगेटिव ही निकलेगा। बस अब पॉजिटिव वालों को नहीं देखना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जब नेगेटिव से नेगेटिव ही निकलेगा तो केवल नेगेटिव पे ध्यान देना है, हाँ जी पहला नेगेटिव है, नकारात्मक है, हाँ जी बिल्कुल सही हो सकता है। दूसरा पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, हो ही नहीं सकता, सोचना ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव ही रिजल्ट निकलता है हमेशा। यहां देखेंगे, हाँ जी बिल्कुल ये नेगेटिव है, ये हो सकता है, सही हो सकता है, बिल्कुल ये बात सही है। यहां देखोगे सभी पेन किताब है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं, सोचना ही नहीं इसके बारे में, तुरंत गलत कर देना। कि जो जो निष्कर्ष पॉजिटिव दे रखा होगा उसे तुरंत गलत करते हुए जाना। लेकिन लास्ट वाला आप देखोगे, लास्ट वाला क्या है बच्चे, नेगेटिव है, नकारात्मक, इसको देखना। अब इतना करने के बाद तुरंत 150 अप्लाई कर देना है। और आप जानते हैं कोई नहीं की कंडीशन होती है तो क्या होती है, 100 और 100, 100 एंड 100 होती है, 100 और 100। ये किताब और पेन वही है जहां मैंने ए और बी रखा था, उस ए और बी की जगह शब्द चेंज होते चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न, कथन का, निष्कर्ष का फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं हो सकता कभी भी, केवल वर्ड्स चेंज होते रहेंगे यहां पर बस। तो यहां ये 100 और 100 रखना है। अब आपको चेक करना है बच्चे फर्स्ट को कि ये भी नेगेटिव है और यहां भी ये भी कोई नहीं की कंडीशन है, तो ये क्या होती है 100 और ये भी क्या होती है 100। तो आप चेक कर सकते हो जब किताब से किताब को, पेन से पेन को, तो आप जानते हो कि किताब के लिए इनकम क्या है, 100 रुपए है, तो खर्च कितना कर सकता है 100, 100 से 100 बन सकता है। बड़े प्यार से अभी थोड़ी देर में बताया था कि जहां 100 होगा वहां 100 से 100 बन जाता है, जहां 100 होगा वहां 100 से 50 बन जाता है,
लेकिन जहां 50 होगा वहां 50 से 100 नहीं बन सकता, वहां बनेगा कितना, केवल 50 बनेगा, 50 बनेगा। यहाँ 100 से 100 बन सकता है, बड़े आराम से आसानी से आप देख सकते हो 100 से 100 बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे और चीजों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा चेक करिए चीजों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले निष्कर्ष की तरफ। आपको पहला चेक ही कर लिया होगा, क्या जा रहा होगा, 100 से 100, 100 से 100, क्या होगा हमारा पहला सही होगा, फर्स्ट सही है। आइए तीसरे की तरफ, दूसरा गलत ही था, तीसरे की तरफ। ये कुछ किताब पेन नहीं है, लेकिन कुछ नहीं की कंडीशन आप जानते हो, लिखाई थी अभी बताई थी कि 50 और 100, 50 और 100 होती है 50 100। अब आप देखोगे कुछ नहीं की कंडीशन को कि किताब से किताब को जब चेक करेंगे तो किताब के लिए आए बच्चे 100 दे रखी है तो 50 खर्च कर सकता है, 100 दे रखे 50, यानी 100 रुपए डेली कमा रहा है तो 50 खर्च कर सकता है। ऐसे ही आगे देखना है कि जहां पेन के लिए क्या है 100, तो 100 से 100 कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ये कंक्लूजन नंबर थर्ड भी, तीसरा भी सही है, क्योंकि यहां देख सकते हैं चीजों को कि 100 से 50 बन सकता है, बन गया, 100 से 100 बनता है, बन गया, आसानी से बन सकता है। आइए इस पर छठवें पर, यहां कुछ पेन किताब नहीं है, ये कंडीशन दे रखी है, कुछ पेन किताब नहीं है, तो आप जरा देखोगे कुछ नहीं की कंडीशन भी बताई थी, ये 50 और 100 होती है कुछ नहीं की कंडीशन। तो पेन का जब देखोगे पेन से, तो पेन के लिए इनकम 100 है और यहां क्या है, पेन के लिए 50, 100 से 50 बन गया आराम से। ऐसी किताब से किताब को देखोगे तो यहां किताब के लिए क्या है बच्चे 100 दे रखा है और यहां किताब के लिए खर्च क्या दे रखा है 100, तो 100 से 100 भी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कंक्लूजन नंबर 6 भी सही है। तो आप देख रहे होंगे पहला, तीसरा और छठवां, ये 3 निष्कर्ष इसके अंदर सही थे। इसी के आधार पर आपको ऑप्शन बना के दे दिया जाता है पेपर में, वहां ये कंक्लूजन नंबर का इनका लिखा हुआ नंबर संख्या लिखी हुई, आपको उसी पर टिक लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला एक प्रश्न और है इसमें, जरा आपका 5वां नंबर का, इसे जरा चेक करिए और कोशिश करिएगा इसको आप खुद से करने की, सही करने का प्रयास करिएगा कि आप जितना डाटा आपको पढ़ाया गया है, इतनी इंफॉर्मेशन, इतना कंसेप्ट बताया है, उसके आधार पर, जानकारी के आधार पर कोशिश करना, आपको प्रयास करना है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि इसको देखना 150 के आधार पर कि जब ये नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव से बच्चे रिजल्ट क्या निकलेगा, नेगेटिव ही निकलेगा। तो इसका मतलब है हमारा नेगेटिव वाला ही सही होने की संभावना है। जितने भी नेगेटिव हैं उन पर फोकस करना है और बच्चे जितने भी पॉजिटिव दे रखे हैं उन सबको गलत कर देना है। तो तीनों तो गलत हो गए। अब ये जल्दबाजी ये नहीं करनी है कि ये जल्दबाजी आपने कर दी कि 3 है जी, तीनों पे टिक लगा दिया सही हो गए, ऐसे नहीं करना है। जल्दबाजी से सब काम नहीं होते, जल्दबाजी करनी है, स्पीड बनाई जाएगी, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया जाएगा आपको। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि अभी तो बच्चे बहुत दूर जाना है। जिन लोगों ने जो आपको ताने मारते हैं, जो कहते हैं हमको कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ करके दिखाना है। इस चीज पे ध्यान रखना, थोड़ा सा फोकस करना इस बात को। ये ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं जो आपको लाइनों को बस पढ़ के निकालना, ऐसी नहीं। अगर आप चाहोगे, अगर दिल और दिमाग में ये बात फिक्स कर ली, तो यही चीज आपको, ये समझ लो, आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी। ये निर्धारित कर लिया आपने, तो सोच लिया, तो ठान लिया, तो ये समझ लो। चलिए जरा ध्यान दीजिए, तो यहां दे रखी है नेगेटिव। अब 150 अप्लाई कर देना है बच्चे। कुछ नहीं की कंडीशन आप जानते ही हैं, 50 और 100 होती। ये भी कुछ नहीं की कंडीशन है, तो ये भी क्या होगी, 50 और 100 की होगी। चेक कर ले। अब यहां देखिए कि ये 50 100 दे रखा है, ये भी 50 100 दे रखा है। कुर्सी से कुर्सी को देखना है, जहां कंडीशन 50 है, इनकम 50 रुपए है, क्या 100 रुपए कमा पाएगा, खर्च कर पाएगा, सॉरी, जहां इनकम 50 रुपए, आय 50 रुपए दे रखी हो, क्या 100 रुपए खर्च कर पाएगा कुर्सी पर, नहीं कर सकता। 50 से 100 नहीं बन सकता, कई बार बताया। तो यही रुक जाना है, यही रुक जाना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 हमारा पहला गलत है। आइए दूसरे पर, कोई मेज कुर्सी नहीं है। यहां देखोगे तो यहां कोई नहीं की कंडीशन जो होती है बच्चे, वो 100 और 100 होती है, 100 और 100 होती है। कोई नहीं की जो कंडीशन होती है वो 100 और 100 होती है। तो ये 100 एंड 100। अब इसको आप जरा चेक करेंगे, देखेंगे कि जहां मेज के लिए 100 है इनकम, तो मेज पर 100 खर्च कर सकता है, बात सही है, 100 से 100 बन जाएगा। लेकिन जहां कुर्सी के लिए 50 हो, क्या वहां 100 कर पाएगा? इनकम ही 50 रुपए की हो, 100 कैसे खर्च कर लेगा? अब अपने ऊपर सोच कर देखो, जब कमा ही 50 रुपए आया है डेली, या कमा ही 50 रुपए रहे हो डेली, तो 100 कैसे हो जाएंगे? तो आप जानते हो आसानी से क्या होना है, इसका गलत ही होना है।
तो दूसरा कंक्लूजन भी क्या होगा बच्चे, गलत होगा। आते हैं तीसरे पर। तीसरे में जरा देखेंगे कि यहाँ कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो नहीं वाली कंडीशन कोई नहीं की दे रखी है, और कोई नहीं की कंडीशन आप जानते हो बड़े प्यार से कि 100 और 100 होती है, 100 और 100 होती है। अब जरा देखेंगे कुर्सी से कुर्सी को, फिर वही बात बार बार आ रही है कि जब तक कुर्सी के लिए यहां 50 रहेगा इस स्टेटमेंट में, ये 100 नहीं आने देगा, क्योंकि 50 से 50 ही बन सकता है, 50 से 50 ही बन सकता है। 50 रुपए कमाएगा तो 50 रुपए ही खर्च कर सकता है, इसका मतलब 50 से 100 नहीं कर सकता। तो कंक्लूजन नंबर 3 भी क्या होगा, गलत होगा। अब आपने देखा जितना भी कंसेप्ट, जितनी भी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है आज, जितने भी क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं, टोटल ये 5 क्वेश्चन थे। जो शुरुआत का जो कंसेप्ट था वो ये है मेन, ये है मेन कंसेप्ट आपका। ये समझ लीजिए एक तरीके से रामबाण है, रामबाण जिसको कहा जाता है इस टॉपिक के लिए। इसके अलावा, इन चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है बच्चे, कुछ भी नहीं पढ़ना है। किसी भी किताब को मत उठाओ, किसी भी किताब की कोई बुक की आवश्यकता नहीं है आपको। जो क्लास यहां चल रही है कैरियर प्लस परिवार पर, कैरियर प्लस संस्थान पर, इस प्लेटफॉर्म पर जो क्लास चल रही है, उन पर अगर फोकस करोगे तो अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो, आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो हमेशा मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सही टीचर और सही जगह और सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप जुड़े रहोगे तो कभी भी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते। जो चीज आपने सोच रखी है, जो चीज आपके परिवार वालों ने सोच रखी है कि हमारा बच्चा आगे चल के सरकारी नौकरी में लगेगा, हमारा बच्चा आगे चल के वर्दी प्राप्त करेगा, हमारा लड़का एक दिन वर्दी पहन कर आएगा, तो उस चीज को सोचो। जो घर वाले आपके लिए जो सपने देख रखे हैं उनको पूरे करने के लिए थोड़ा सा फोकस करो बच्चे। मौज मस्ती के लिए जिंदगी पड़ी है, आराम से करते रहो मौज मस्ती में। क्या है, अभी कर लोगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल कर लोगे मौज मस्ती, अब कर लोगे, आगे क्या? अरे एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, करना पड़ेगा। अब पढ़ लोगे तो आगे नौकरी करनी पड़ेगी, अब नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, कर लो। जहां तुम्हें अब इस उम्र पर, जहां तुम्हें इस उम्र पर काम करने की आवश्यकता है, अगर इस एज में तुम आराम करोगे तो ध्यान रखना बच्चे, जिस उम्र में तुम्हें आराम करना होगा उस उम्र में काम करना पड़ जाएगा। जब तुम्हारी 40 के आसपास की उम्र पहुंचेगी तो वो आराम 40, 45, 50 की उम्र के आसपास के व्यक्ति आराम की होती है। अगर आज नहीं पढ़े तो उस समय को देखने के लिए तैयार रहो। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा आपको कि ये क्लास का आपका पहला पार्ट था। डेली क्लास आपको मिलती रहेंगी, इसके आगे भी बढ़ेंगे हम। इसका क्लास का पार्ट क्लास 2 आएगी अभी आपकी। अभी एक एक कथन की बात चल रही थी, अभी 2-2 कथन की बात चलेगी। 2-2 चीजों को पढ़ेंगे, फिर 3-3 स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे चीजों को समझना है, फोकस रखिएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा, कहीं भी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं दीपक सर ये चीज की जिम्मेदारी, इस चीज की गारंटी लेता हूं बच्चे कि आपका सिलेक्शन होगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां यदि इस टॉपिक से प्रश्न आ जाता है तो आप पीछे नहीं रहोगे, आप ये कहने के हकदार नहीं रहोगे कि मैं इसको नहीं कर पाया। आप ये कहोगे मैंने किया, मेरे 20 प्रश्न आए थे, मैं 20 में से 20 करके आया। चलिए आज के लिए मैं यही आपके लिए धन्यवाद कहता हूं बच्चे। पढ़ते रहिएगा, चीजों के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।